बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। तुर्की का इसराइल के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। इसराइली फोर्सेस के गाजा पर ताज़ा हमले, मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। इसराइली सदर का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, सैलाबी सूरत हाल में ताउन की पेशकश। शदीद बारिशों और सैलाब से टैक्स रेवेन्यू पर मनफी असरात का खदशा। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों में तोसी और रिलीफ का ऐलान। और एशिया कप 2025 के मैचेस के टिकट्स फरोख्त के लिए पेश। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि तुर्की ने इसराइल के साथ तमाम तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। गाजा की सूरत हाल पर तुर्क पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने कहा कि इसराइली फ़ौज गाजा में इंसानी तारीख की बदतरीन नस्लकुशी में मुलविस है। वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने कहा कि तुर्की का कोई तजारती जहाज़ इसराइली बंदरगाहों का रुख नहीं करेगा। तुर्की की फ़िज़ाई हुदूद भी इसराइली तैयारों के लिए बंद होगी। तुर्क पार्लियामेंट के स्पीकर ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों से इसराइल की रुकनियत भी खत्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने दिखाया है कि वो एक मुस्तहकम, मजबूत और मुत्तहद शाम नहीं चाहता। हम शाम की कदीम कीमती बरादरियों को इस मस्कशुदा मकसद के लिए इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं कि गाजा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से ताज़ा हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाजा में इसराइली फ़ौज के तबाहकुन हमले जारी हैं। गाजा सिटी, जब्बालिया, खान यूनुस और रफ़ा में मुख्तलिफ मुकामात पर सहवनी फ़ौज ने बम बरसाए। सुबह से अब तक ख़वातीन और बच्चों समेत 27 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 62,996 हो गई है, जिनमें 317 फ़लस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहत का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गाजा तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने के लिए रफा बॉर्डर के करीब वाटर प्लांट की तामीर पर भी काम शुरू कर दिया है, जबकि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में गाजा में जमीनी ऑपरेशन मजीद सख्त होने का इम्कान है। गाजा की तामीर नौ से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मामूली इजलास हुआ है। ट्रंप के दामाद और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इजलास में शरीक हुए हैं और उन्होंने गाजा की तामीर नौ के लिए सरमायाकारी पर भी ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिस दौरान सैलाबी सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादले ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले सैलाब पर आवाम से दिली हमदर्दी का इजहार किया है और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ईरान अपने ब्रादर मुल्क पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर की जानिब से इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए भी नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का भी अयादा किया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराह इजलास के मौके पर मुतवक्के मुलाकात के हवाले से भी तबादले ख्याल किया गया। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि शदीद बारिशों और सैलाब से टैक्स रेवेन्यू पर मनफी असरात का खदशा पैदा हो गया। ज़राए FBR के मुताबिक रवा माह 950 अरब हदफ के बजाय वसूली 900 अरब तक महदूद रहने का इम्कान है। सैलाबी नुकसानात की असेसमेंट रिपोर्ट आने पर हकीकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल का पता चलेगा। हुक्काम के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से कारोबारी सरगर्मियाँ और रियल एस्टेट सेक्टर भी मुतासर हुआ है। ज़राए के मुताबिक जुलाई 2025 में 748 अरब हदफ के मुकाबले 754 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया, जबकि अगस्त में 950 अरब रुपए और सितंबर में 1300 अरब इकट्ठे करने का हदफ है। हुक्काम के मुताबिक रवा माली साल टैक्स वसूली का मजमूई हदफ 14,131 अरब रुपए है।
नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों में तोसी और रिलीफ का ऐलान कर दिया। ओवैस लगारी ने कहा कि जिन इलाकों में सैलाब आया है वहां सारिफीन को रिलीफ देंगे। सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिलों में तोसी भी की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान के 1 करोड़ 80 लाख सारिफीन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहा है। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे लेकर गए हैं। बिजली की कीमत सस्ती हुई है। ओवैस लगारी का मजीद कहना था कि ये नेट मीटरिंग वाली IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपए फी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि एशिया कप 2025 के मैचेस के टिकट्स फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए हैं। अबू धाबी में खेले जाने वाले मैचेस के टिकट्स 40 दिरहम, जबकि दुबई के मैचेस के टिकट्स 50 दिरहम से शुरू होंगे। शायकीन के लिए पाक भारत मैच का खुसूसी पैकेज भी मुतारिफ कराया गया है, जिसमें 60 टिकट्स 1400 दिरहम में दस्तयाब होंगे। इब्तदाई मरहले में टिकट सिर्फ ऑनलाइन फरोख्त किए जा रहे हैं, ताहम शायकीन ग्रुप मरहले के साथ साथ नॉकआउट मैचेस के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान मैच से होगा, जबकि सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.